नमस्कार दोस्तों। आज बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे अर्थात 14 फरवरी एक साथ पड़ रहा है 2024 में। कुछ लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो कुछ लोग बसंत पंचमी में सरस्वती जी की पूजा करते हैं और बसंत पंचमी को सरस्वती जयंती मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सरस्वती मंदिर कहाँ है? सबसे बड़ा सरस्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है, जिसे मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है। और सेकंड अयोध्या ऑफ इंडिया अर्थात धार में भोजशाला। राजा भोज आपने सुना होगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज जो कि भारत के एक प्राचीन बहुत ही होनहार और शूरवीर राजा थे, राजा भोज, जिन्होंने हिंदुस्तान बल्कि मालवा में राज किया और मोहम्मद गौरी को भी उन्होंने भगाया था। जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया और उसने हिंदुस्तान में आक्रमण किया तो गुजरात में आक्रमण करने के बाद जब वह मालवा की तरफ बढ़ रहा था तो राजा भोज ही थे जिन्होंने सेना भेजी थी और उसे भगाया था। मोहम्मद गौरी राजा भोज के डर से मध्य भारत और दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं कर सका। वो सिर्फ गुजरात और थोड़ा बहुत उत्तर भारत में ही आक्रमण करने के बाद भाग खड़ा हुआ था। राजा भोज जिन्होंने 44 साल राज किया, 44 साल वह राजा रहे, महाराजा रहे और 10-10 से लेके 10-55 तक अर्थात 10-10 ईस्वी से 10-55 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। वह सरस्वती जी के बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे, उनके उपासक थे। उन्होंने जो है 4 ऐसे लेख भी लिखे थे, 4 ऐसी पुस्तकें लिखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा धार्मिक और बहुत ही ज्यादा जो है नॉलेजेबल पुस्तकें थीं। और राजा भोज सरस्वती जी की पूजा किया करते थे, जिन्हें सरस्वती जी ने बाघ देवी के रूप में दर्शन दिए थे। जी हाँ, जिस जगह राजा भोज को बाघ देवी के रूप में सरस्वती जी ने दर्शन दिए थे उस जगह में राजा भोज ने 1034 ईस्वी में एक मंदिर बनाया था जिसे भोजशाला कहा जाता है। वह कोई मंदिर ना हो के एक यूनिवर्सिटी थी, एक पाठशाला थी, एक गुरुकुल था, जहां पे बच्चों को और कुछ लोगों को धर्म की, वेद की शिक्षा दी जाती थी और वहां सरस्वती जी की पूजा की जाती थी बाघ देवी के रूप में। जिस जगह सरस्वती जी ने बाघ देवी के रूप में राजा भोज को दर्शन दिए थे उस जगह एक दिव्य कुंड बन गया था। कहा जाता है कि उस दिव्य कुंड का पानी पीकर मंद बुद्धि की भी बुद्धि आ जाती थी। जिस तरह आपने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद में एक जो है शिवलिंग था, उस शिवलिंग पे वजू खाना बना के मुस्लिम आक्रमणकर्ता वजू खाने में अपने हाथ पैर धोया करते थे। उसी प्रकार जो कुंड, जो बाघ देवी अर्थात सरस्वती जी के दर्शन के फलस्वरूप जो कुंड बना था, आज उस कुंड में भी वजू किया जाता है। अर्थात भोजशाला को आक्रमण करके, आधे भोजशाला को तोड़ के उसे एक दरगाह बना दिया गया। आपको बता दें राजा भोज ने 10-10 से 10-55 तक राज किया था और 1034 ईस्वी में उन्होंने भोजशाला का निर्माण करवाया था। और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धार में आक्रमण करके भोजशाला के उस मंदिर को तोड़वा दिया और वहां पे एक दरगाह बना दी गई जिसे कमाल मौलाना की दरगाह कहा जाता है। तो ये कमाल मौलाना की दरगाह जो है एक सरस्वती मंदिर है जिसे बाघ देवी का मंदिर कहा जाता है और वहीं वह दिव्य कुंड है। उस दिव्य कुंड की फोटो और वीडियो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज तक खींचे नहीं गए हैं। वहां कैमरा ले जाना निषेध है, मोबाइल ले जाना निषेध है। आपको बता दें कि यहां पर मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। शुक्रवार और ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है और हर मंगलवार और हर बसंत पंचमी के दिन अर्थात आज जो कि 14 फरवरी को पड़ रही है, वहां दिन भर सरस्वती जी की पूजा होती है, हनुमान चालीसा होता है। हालांकि ऐसा पहले नहीं होता था। शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद तक, शिवराज सिंह चौहान सरकार भाजपा सरकार के पहले कांग्रेस सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भोजशाला में पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ हिंदुओं ने भोजशाला के मंदिर में बैठ के धरना दिया, मांग की, तो उन पे गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक अयोध्या मामले के जैसे अयोध्या मामले में कार सेवकों पर, राम भक्तों पर मुलायम सरकार ने गोलियां चलवाई थी, वैसे ही दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने जो है बाघ देवी सरस्वती जी के
भक्तों पर, हिंदू भक्तों पर गोलियां चलवाई थी ठीक मंदिर के दरवाजे पर। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई और फिर एक छोटे से कोर्ट केस के बाद उन्होंने मंगलवार को और सरस्वती जयंती के दिन अर्थात बसंत पंचमी के दिन दिन भर पूजा करने का छूट दी थी, जो कि आज भी जारी है। लेकिन यह मंदिर अभी मुक्त नहीं हो पाया है, इसे भी मुक्त करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कब मुक्त होगा, इसके लिए अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। यह भोजशाला एएसआई के अंडर है और एएसआई ही इसकी निगरानी करता है और उसी के अंडर में मंगलवार को यहां पूजा की जाती है और शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। 1305 ईस्वी में जब मुस्लिम आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया, आधे मंदिर को तोड़वा के उसने जब दरगाह बनवा दी, तब से यहां नमाज पढ़ी जा रही है। और जो आधा है वह भोजशाला है, जहां पर एक यज्ञ कुंड भी है। यहाँ की दीवारें और यहाँ के पिलर और संस्कृत में लिखे हुए लेख चिल्ला चिल्ला कर यह कहते हैं कि यह एक मंदिर है, यह एक सरस्वती मंदिर है। जो यहाँ का गर्भगृह है, उस गर्भगृह में बाघ देवी की प्रतिमा नहीं है, क्योंकि बाघ देवी की प्रतिमा लंदन म्यूजियम में प्रदर्शित है। अंग्रेजों के टाइम जब यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन काल था, तो अंग्रेज अफसर ने यहाँ की महत्वता को देखकर यहाँ खुदाई करवाई और भोजशाला के परिसर में खुदाई करवाने के बाद उन्हें बाघ देवी की प्रतिमा मिल गई। वही बाघ देवी की प्रतिमा जो राजा भोज ने प्राण प्रतिष्ठित करवा के स्थापित करवाई थी, वहां पूजा की जाती थी, वह बाघ देवी की प्रतिमा अंग्रेज अफसर द्वारा लंदन भेज दी गई, जो कि आज भी आप लंदन म्यूजियम में देख सकते हैं। मैं उसकी फोटोज और तस्वीरें दिखा रहा हूं। मोदी सरकार और भारत सरकार को यह चाहिए कि वह थोड़ा सा प्रयास करके बाघ देवी की प्रतिमा लंदन म्यूजियम से भारत लाई जाए, उसे जो है प्राण प्रतिष्ठित करवा के वापस मंदिर के गर्भगृह में रखवाई जाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए, ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आपको यहाँ पे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा बनवानी पड़ी थी, लेकिन यहाँ बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद मोदी जी से भी बड़े राजा भोज जो थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठित करवाई हुई मूर्ति अवेलेबल है, जो कि लंदन म्यूजियम में है, जो कि ओरिजिनल मूर्ति है, जो भारत सरकार को यहां लाकर यहां पे स्थापित करवानी चाहिए। और यहां पे जैसे राम मंदिर अयोध्या में हिंदू अब पूजा कर पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, वैसे ही हिंदुओं को यह अधिकार मिलना चाहिए। हमने कुछ समय पहले देखा, एक साधु संत ने यह बयान दिया था कि आप 3 मंदिर मुस्लिम पक्ष जो है बिना किसी दिक्कत के छोड़ दें, राम मंदिर, अयोध्या और काशी, बाकी 3,500-4 हजार मंदिर हम भूल जाएंगे। कुछ हिंदुओं से हमने बात की, कुछ भक्तों से बात की, तो उनका कहना था कि भाई ऐसा हम क्यों करेंगे, आप 3,500-4 हजार मंदिर तोड़वा के उस पर कब्जा कर लेते हो और सिर्फ 3 मंदिर की शर्त पे हम बाकी मंदिर भूल जाएं। जो कि मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री है, मतलब भारत के राजा हैं, उनसे भी बड़ा एक राजा हुआ करता था राजा भोज, जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा राजा था। उनके द्वारा स्थापित की गई मूर्ति, उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर को हम छोड़ दें? ऐसे कैसे छोड़ दें? भोजशाला भी हिंदुओं को चाहिए, भोजशाला भी बाघ देवी सरस्वती जी के भक्तों को चाहिए, ताकि वो हर सरस्वती जयंती के दिन यहाँ एकदम खुली छूट के साथ पूजा कर पाए। आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि सरस्वती जयंती के दिन शुक्रवार पड़ता है, तब मुस्लिम पक्ष अड़ जाता है कि शुक्रवार को तो हम नमाज ही पढ़ेंगे, तब पूजा पढ़ने में, पूजा करने में थोड़ी सी अड़चन आती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सरकार में भी पूजा करवा दी गई थी 2017 में। शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन सरस्वती जयंती पड़ी थी, बसंत पंचमी पड़ी थी, जिसमें कि नीचे जहां पे आपका जो हवन कुंड है और एक परिसर है, वहां पे हिंदू पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे। मुस्लिम पक्ष आ गए, वो पूजा करने के लिए अड़ गए कि नहीं हम तो वहीं पर पूजा करेंगे, तो उन्हें पीछे के रास्ते छत पे ले जाके उन्हें जो है नमाज पढ़वाई गई थी। उन्हें नमाज पढ़वा के फिर पीछे के रास्ते वापस लाके बस में बैठा के छोड़ा गया था और नीचे पूजा होती रही थी। तो यह अभी भी मामला कोर्ट में है, एएसआई के सर्वेक्षण में है। हिंदू पक्ष और बाघ देवी के जो और भोजशाला के जो भक्त हैं, जो इनका संगठन है, वो आवाज उठाते रहे हैं कि कब भोजशाला आजाद होगी। जैसे राम मंदिर आजाद हुआ है, मुक्त हुआ है, जैसे आपका काशी विश्वनाथ मंदिर में, ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अभी संघर्ष जारी है, उनके भी मुक्त होने के दिन नजदीक हैं। लेकिन भोजशाला कब आजाद होगी, कब मुक्त होगी, ये हिंदू भक्त पूछ रहे हैं। आपको बता दें फिर से कि धार भोजशाला जो कि मध्य प्रदेश में, उसे सेकंड अयोध्या ऑफ इंडिया और अयोध्या ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि सरस्वती जी
ने बाघ देवी के रूप में राजा भोज को दर्शन दिए थे और राजा भोज द्वारा बनवाया गया मंदिर आज की डेट में कमाल मौलाना की दरगाह है और वहां पे एक दिव्य कुंड भी था जहां पे वजू किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जाता था। ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये हिंदुओं की आस्था का गला घोटने के बराबर है। सरकार को चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले और हिंदुओं को और राजा भोज के वंशजों को उनका अधिकार दोबारा प्राप्त हो। आज बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल वर्ष शुभकामनाएं और हैप्पी वैलेंटाइंस डे।